जो रेसिपी है लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी है शामी कबाब। शामी कबाब के आपने कई वीडियो देखे होंगे, पर मेरी रेसिपी के अंदर मैं आपको बता दूं कि रेड खड़ी मिर्च, चिकन मसाला और दाल का जो प्रयोग किया गया है उससे रेसिपी बहुत ही बेहतर बन गई है। अब इसे हम किसे बनाएंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमने ये कुकर ले लिया है और इसे गरम कर दिया है। अब मेरे पास ये 1 किलो चिकन का कीमा है, इसे हम डाल देंगे। ये चने की दाल है 350 ग्राम, इसको हमने 5 घंटे पहले गला दिया था और इसको हम डाल रहे हैं। ये बाइंडिंग के काम आती है दाल। इसके अलावा मेरे पास ये प्याज है, 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। इस रेसिपी की जान है ये 15 लाल मिर्चें जो खड़ी हैं, इन्हें आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। इसके अलावा मेरे पास नमक है 2 टेबल स्पून, आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार डालें। यह धनिया पाउडर है मेरे पास 2 टेबल स्पून। चूँकि हमने 1 किलो कीमा लिया है चिकन का, इसलिए मैं इस प्रकार से डाल रहा हूँ। और ये मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का मसाला 1 टीस्पून। ये हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है चिकन मसाला, जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा 3 टेबल स्पून ये हमने पूरा लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे जायका जो होता है बहुत बढ़िया आएगा और आज हम इसे बहुत ही खस्ता और मुलायम बनाएंगे। गैस को हमने मीडियम हाई पे कर दिया है। हमने जितनी दाल ली थी उतना ही पानी इसमें डालेंगे, ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करें। अब इसे अच्छे से मिला लें इस प्रकार से। और इसको हम 3 सीटी बजाएंगे। 3 सीटी बज चुकी हैं और ये लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने थोड़ा सा ठंडा हो गया हल्का सा। आप देखें कि ये बहुत बढ़िया ड्राई हो गया है। इसमें हल्का सा पानी है जो कि हमारे इसको पेस्ट बनाने का काम आएगा। इसको हम अभी मिक्सर के अंदर डालेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब मैं इसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेता हूँ और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल ये मुलायम हो गया, बहुत शानदार। ग्राइंड करने के बाद जो हमारा पेस्ट तैयार हो गया है कीमे का। अब ये जो हमारा धनिया है, इस धनिया को हमने बारीक काट लिया था। अब इसे मिला देंगे इसके अंदर, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। इस टेस्ट को इसको मिलाकर हम जो है इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ आप चाहे तो छोटी बना सकते हैं और बड़ी बना सकते हैं। ये जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, टिक्कियाँ बना के भी कर सकते हैं और बिना टिक्का भी कर सकते हैं। ये लगभग 7 दिन तक ख़राब नहीं होता है। अभी हम तेल थोड़ा सा हाथ में लगा लेते हैं जिससे कि हमारी टिक्कियाँ चिपके ना। और इस प्रकार से ये जो हमारा सो कॉल्ड पेस्ट है इसे बना देते हैं। ये देखिए, ये टिक्कियाँ आपने ऊपर बनाने की है, चाहे आप गोल बनाएं, चाहे रेक्टेंगल बनाएं, चाहे छोटी बनाएं, चाहे बड़ी बनाएं। मैंने इस प्रकार से ही बनाया है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया बन गई है। तेल मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि तेल मिलाने के बाद ही, नहीं तो हाथ में चिपकती है ये टिक्कियाँ। इस प्रकार से ये हमारी दूसरी टिक्कियाँ तैयार हो गई। फिर से हल्का सा तेल लगा लें।
पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये हमारा जो है तेल डाल लेंगे सभी तरफ, जिससे कि हमारी टिक्कियाँ नहीं चिपकें। गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसे चारों तरफ फैला लेंगे ऐसे धीरे से, इस प्रकार से। देखिए हल्के से हाथ से, ज़रा ज़्यादा करेंगे तो नीचे गिर जाएगा। हमने फैला लिया है। तेल का बढ़िया गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारी टिक्कियाँ हैं आप देखेंगे, इसको मैं उठा रहा हूँ। इस प्रकार से बहुत सावधानी पूर्वक रखना पड़ती है, नहीं तो ये टूट सकती है। ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। लखनऊ की शान है ये शामी कबाब। अब इसे हम हल्का सा ब्राउन करेंगे पीछे, फिर उसको पलट के दूसरी तरफ से ब्राउन करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। एक टिक्का को मैं पलट के देख चुका हूँ, और इसी प्रकार से ये हमारी दूसरी टिक्किया है, इसे भी इस प्रकार से हम देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है। ये बहुत ही बढ़िया भुन रही है, इसका मतलब ये देखिए आप। इस प्रकार से 3 से 4 मिनट आप इसको प्रयोग करें और मध्य आंच पे करें, जिससे अंदर तक इसकी सिकाई बढ़िया हो जाए। बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है ये देखिए। क्योंकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी हम पहले ही इनको उबाल चुके हैं, सीटी लगा चुके हैं, इसलिए वो तो सब पके हुए हैं ऑलरेडी। सिर्फ इसको हमको पकाना है। ये देखेंगे आप, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन चुका है ये। अब नीचे भी हम इसी प्रकार से इसको ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद से निकाल देंगे। आपने देखा कि हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हैं, और ये फिसल रहे हैं, इसका मतलब ये बढ़िया क्रिस्पी बन गए हैं। अदरवाइज़ ये इसको तवे को पकड़ते इसको, ये बन चुके हैं। अब जो मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और इसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। बहुत आहिस्ता से उठाना पड़ेगा इसे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी है। ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हैं। ये लखनऊ के नवाब बहुत पसंद करते हैं इसे, जिनके दांत नहीं होते हैं उनके लिए स्पेशली रेसिपी बनाई गई थी। गरोटी कबाब हमारे इसी स्टाइल में बनाए थे हमने, जो वीडियो आपने पहले देखा। ये शामी कबाब है और लखनऊ की बहुत फेमस रेसिपी है। इसे आप लोग ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल रेसिपी है, और आप लोगों को पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमने शामी कबाब बनाया आप लोगों के लिए। ये लखनऊ की बहुत फेमस रेसिपी है। इसे बनाएं और टेस्ट करें और अपना फीडबैक दें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।